देखिए आज अपन प्रश्नावली 14.4 का पहला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक फुटबॉल टीम ने 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं। आपको दे रखा 2 3 4 5 0 1 3 3 4 और 3। आपको तीन चीज ज्ञात करनी है, माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो, इधर देखो पहले कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको तीन चीज ज्ञात करनी है, मैं तीनों चीज बता रहा हूं कैसे अपन ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? माध्य। और माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? माध्य ज्ञात करने का तरीका है राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। क्या होगा? राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। इसको अपन औसत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? औसत भी कहते हैं, या फिर अपन इसको एवरेज के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको एवरेज बोलते हैं। ठीक है, देखो कैसे याद करेंगे। राशियों का योग बटे हुए राशियों संख्या। यहाँ पर टोटल नंबर आपको दे रखा है, सबको जोड़ेंगे 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। सबको जोड़ो, कितना आ रहा है? 28। और 28 में किसका डिवाइड करेंगे? 10 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 28/10। यहां पर आ जाएगा 2.8। कितना आ जाएगा? तो यहां से आपसे पूछा माध्य ज्ञात करो, तो माध्य कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2.8 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? अब देखिए, अब हमें निकालना है माध्यक। क्या निकालेंगे? माध्यक। तो देखिए माध्यक कैसे निकालेंगे। माध्यक निकालने के लिए जो भी आपको आंकड़े दे रखे हैं उनको अपन आरोही क्रम में जमाएंगे। कौन से क्रम में? आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर। कौन सा होता है? छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें? 0। 0 से बड़ा कौन है? 1 से बड़ा कौन है? 2। 2 से बड़ा कौन है? अब 3 कितने बार नजर आ रहा है? 1 2 3 4 बार, तो अपन 4 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 बार। ठीक है, उसके बाद कौन नजर आ रहा है? 4। 4 कितने बार नजर आ रहा है? 2 बार, तो ये 2 बार लिखा। और उसके बाद कौन नजर आ रहा है? 5। एक बार वापस कंफर्म करने के लिए अपन इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए माध्य कैसे निकालें। माध्य का मतलब होता है बीच वाला नंबर। कौन सा निकालना है? बीच वाला। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर 10 नंबर आ रहे हैं, तो 10 का बीच वाला नंबर तो निकाल नहीं सकेंगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले n में 2 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे? तो 10 में 2 का डिवाइड किया, हमारे पास कौन सा आ गया? तो अपन इसका पांचवा नंबर और छठा नंबर लेंगे। कौन सा नंबर? पांचवा और छठा। तो पांचवा नंबर 1 2 3 4 5। पांचवें नंबर पे क्या नजर आ रहा है और छठे नंबर पे क्या नजर आ रहा है? तो अपन इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए इन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। तो 3 + 3/2। 6 में अगर 2 का भाग करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? तो माध्यक हो जाएगा 3। आगे सभी को समझ में? चलो आगे अपन को ज्ञात करना है बहुलक। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। अब देखिए बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। बहुलक ज्ञात करने का तरीका, ऐसी संख्या जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। देखो कौन सी संख्या जो सर्वाधिक बार रिपीट हो रही है? बिल्कुल, अतः दिए गए आंकड़ों अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। क्यों होगा? बिल्कुल, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति इसकी पुनरावृत्ति सर्वाधिक बार है। सर्वाधिक बार है। हो गया क्लियर? आ गया समझ में? तो आप माध्यक निकालना सीख के, आप माध्य निकालना सीख के और आप बहुलक निकालना सीखे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? एक मिनट को मैं लिख देता हूँ। हाँ भैया आप पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहाँ पर है? एक मिनट। हाँ, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। 1 2 3। देखो हमारा क्वेश्चन है 14 पॉइंट का,
2 का सॉरी 14.4 का दूसरा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ये आपको डेटा दे रखा है, आंकड़े जो उन्होंने अंक प्राप्त किए। आपको 3 चीज निकालनी, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले अपन माध्य निकालते हैं। क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। अब माध्य कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था, बताओ माध्य कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, सभी संख्याओं का योग करेंगे, सभी संख्याओं का योग करेंगे अपन उतने ही संख्याओं का अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो सभी संख्याओं का अपन योग करते हैं। कितना आ रहा है इनका योग? 820, 822, 822 आ रहा है। इसमें किसका डिवाइड करेंगे? 15 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपने पास जो संख्या दे रखी है 15 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? 822 में हम 15 का डिवाइड करेंगे। देखो 822 में 15 भाग देंगे, 15 पंजे 50, 15 पंजे 75, 15 चौक 60, 15 पंजे 75। अब देखिए 12 में से 5 गया, 7 बचेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 15 चौके 60। यहां से हमारे पास 12 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 1 जोड़ आ जाएगा, 15 अट्टे 120। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 54.8। कितना आ जाएगा? तो इसका माध्य आ गया 54.8। आगे समझ में? चलो अगला क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है माध्यक। क्या ज्ञात करना है? अब देखो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे जमाएंगे इसको? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को। देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? देखो देखो पायल कौन सा है? 39। सबसे छोटा नंबर 39 का नजर आ रहा, 39 ये रहा 39। 39 से बड़ा नंबर कौन सा है? 40। अब 40 कितने बार नजर आ रहा है? बिल्कुल, हमारे पास 2 बार नजर आ रहा, तो 2 बार लिखा। अब जो आप काउंट करते जा रहे हो उसको पेंसिल से टिक कर देना, ताकि वहां पता चल जाएगा भाई हम इसको यूज कर चुके हैं। उसके बाद कितना आ रहा हमारे पास में? 41। तो देखो यहाँ 41 नजर आ रहा है, इसको मैंने कट कर दिया। 41 कितने बार नजर आ रहा है? केवल एक ही बार नजर आ रहा है। उसके बाद बड़ा नंबर कौन है? 42। तो यहाँ लिखेंगे 42। अब 42 कहाँ कहाँ नजर आ रहा है? एक ही बार नजर आ रहा है। उसके बाद में क्या नजर आ रहा है? 46। तो मैंने लिखा 46। 46 कितने बार नजर आ रहा है? देखो यहाँ पर कितने बार नजर आ रहा है? एक ही बार, इसको कट कर दिया। उसके बाद 48। 48 कितने बार नजर आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, ये इसको कट कर दिया। उसके बाद 52 कितने बार नजर आ रहा है? 3 बार, 1 2 और 3 बार लिखा। अब कहाँ कहाँ नजर आ रहा है? 1 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद क्या नजर आ रहा है? 54 कितने बार नजर आ रहा है? एक बार, तो ये कट कर दिया मैंने। उसके बाद 60 कितने बार नजर आ रहा है? एक बार, कट कर दिया। उसके बाद ये 62 कट कर दिया। उसके बाद 90 96 का है, हाँ 96 कट कर दिया। उसके बाद 98। अब देखिए माध्य कैसे निकल। माध्य निकालने के लिए सबको अपन एक बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 के बीच वाली संख्या कौन सी होती है? 8 होती है, क्योंकि 15 देखो 15 के इधर 7 होते हैं, 15 के इधर भी 7 अंक होते हैं। तो बीच वाला नंबर कौन सा होता है? 8वां नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 52 इसका माध्यक हो गया। ठीक है, माध्यक कितना हो जाएगा? 52। आ गया समझ में? अब देखिए बहुलक, बहुलक में ऐसा कौन सा नंबर है जो सर्वाधिक बार रिपीट हो रहा है? इसमें देखो कौन सा नंबर आ रहा है? 52। तो बिल्कुल अगला पॉइंट आ रहा है हमारे पास में बहुलक। क्या आएगा? बहुलक। 52 सर्वाधिक बार पुनरावृत्ति हो रहा है। 52 सर्वाधिक बार पुनरावृत्ति हो रही है ना? हो रहा है ना? 52 देखो 3 बार आ रहा है, ना? तो अतः बहुलक कितना हो जाएगा? अतः बहुलक 52 होगा। आगे समझ में? कर लोगे ना बाकी क्वेश्चन सारे? चलो एक बार इसको देख लो अच्छी तरह।